प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर मनोज शाहू फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से आपसे बातें करें। प्रियो, यह वीडियो किसी पर दोष लगाने के लिए नहीं या किसी को गलत साबित करने के लिए नहीं, लेकिन यह वीडियो मैं परमेश्वर के प्रेरणा के द्वारा बना रहा हूं, जहां पर आपसे परमेश्वर व्यक्तिगत तौर पर बातें कर सके। मैं इस वीडियो के माध्यम से किसी की आलोचना नहीं करना चाहता या किसी की बदनामी नहीं करना चाहता, लेकिन जो सच्ची बातें हैं वो बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ताकि आप इन बातों के बारे में सोचें, इन बातों के बारे में समझें और इन बातों को आप अपने जीवन में लागू करें। बाइबल कहता है कि एक दिन ऐसा हुआ कि उड़ाऊ पुत्र अपना सब कुछ इकट्ठा कर कर वो अपने पिता के मार्ग से भटक जाता है और वो एक ऐसे जगह जाकर रुक जाता है जहाँ पर तबाही थी, जहाँ पर बर्बादी थी, जहाँ पर उसके पिता की कोई उपस्थिति नहीं थी। वो इतना दूर चले गया था कि वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। जब सब चीज़ ख़त्म हो गया और जब ऐसी नौबत उसकी ज़िंदगी में आ गई कि उसे जानवरों के खाने से खाना पड़ रहा था, या वो सोच रहा था कि मुझे कोई कुछ नहीं देता है, बस एक ही उपाय है पेट भरने का, और वह है कि ये जानवरों का खाना। आज शायद ऐसी समस्या, ऐसी दुविधा मसीह के देह में आ गई है। बहुत सारे मसीह लोग इस प्रकार का विचार कर रहे हैं। बाइबल कहता है कि जब वो अपने आपे में आया, अकेले में जब आया, वो सोचने लगा वो उन सारी बातों को जो उसके पिता के घर में होता था, और फिर वो दोबारा अपने पिता के पास लौटता है। आज इस संदेश का परमेश्वर ज़रूर उपयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे पुनर्स्थापना लाने के लिए। जो भी सवाल मैं कर रहा हूँ, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप उन सवालों को सुनकर जज्बाती होकर या फिर इमोशनल होकर या फिर क्रोधित होकर आप जवाब नहीं दीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि आप प्रार्थना पूर्वक यह करिए। मैं इन चीज़ों को प्रार्थना पूर्वक कर रहा हूँ, आप भी जवाबों को प्रार्थना पूर्वक दीजिए, ताकि आप जानने पाए परमेश्वर कैसा है। जो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते हैं, उनको वरदान नहीं मिला है, ये वीडियो उनके लिए नहीं है। ये वीडियो खास करके उनके लिए है जिन्हें अन्य भाषा का दान या वरदान मिला है, जो काफ़ी वक्त तक अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे या बातें करते थे, लेकिन कुछ समय से, महीनों से या कुछ सालों से, कुछ शिक्षाओं की वजह से उन्होंने अन्य भाषा में प्रार्थना करना या बोलना बंद कर दिया है। तो ये वीडियो उनके लिए है, और मैं चाहता हूँ कि आप, अगर वह व्यक्ति है जिन्होंने अन्य भाषा में बातें करना और प्रार्थना करना बंद कर दिया है, आप ज़रूर इस वीडियो को सुनिए और प्रत्युत्तर दें। हमने कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला रखा है। आप जैसे चाहे वैसे एक एक सवाल का जवाब आप दे सकते हैं, और मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर आपके मनों को तैयार करेगा और आप परमेश्वर के आत्मा से भरकर जवाब देंगे। ठीक है, हम आज इस समय सत्र को शुरू करने से पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं। प्रभु यीशु का प्रेम आपके साथ हम बांटना चाहते हैं, यही हमारा मकसद है और कोई हमारा मकसद नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल मेरा आपके लिए यह है, आपने अन्य भाषा में प्रार्थना करना क्यों बंद कर दिया है? आप अन्य भाषा में प्रार्थना करना आपने क्यों बंद कर दिया है? ऐसा क्या कारण है कि आपने अन्य भाषा में प्रार्थना करना बंद कर दिया है? मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोगों ने इसलिए बंद कर दिया क्योंकि गलत
संदेश उन तक पहुंचा। क्या एक छोटा सा संदेश गड़बड़ी को लेकर आ सकता है? क्या आपने इन चीज़ों के बारे में सोचा? क्या आपने अपने आप से पूछा? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका जो न्याय है वो मैं नहीं करूंगा, वो इंसान नहीं करेंगे, वो परमेश्वर के हाथ में है। सो क्या आप इंसान की बातों को सुनकर परमेश्वर के दिए हुए वरदानों को ऐसी स्टोर करके रख दोगे या उसका इस्तेमाल नहीं करोगे? तो आप सबसे पहला जो मेरा सवाल था आपके लिए कि आप अन्य भाषा में प्रार्थना करना क्यों बंद कर दिए? मेरा दूसरा सवाल आपके लिए, अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे तो क्या आपकी बढ़ोतरी नहीं हुई? जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे तो क्या आपकी उन्नति नहीं हुई? क्या आपकी बढ़ोतरी नहीं हुई? क्या आपको लगता है कि मैंने अन्य भाषा में जो प्रार्थना की है उससे कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है? आज मैं जिस भी आत्मिक स्तर में हूं, उस आत्मिक स्तर में अन्य भाषा का कोई लेना देना नहीं है। क्या आपको ऐसा लगता है? और मैं चाहता हूं कि जवाब आप हाँ या ना में ना दें, लेकिन उसको एक्सप्लेन करें, उसे बताएं। मैं केवल सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं थोड़ा सा और उसके ऊपर जिस प्रकार खुलासा कर रहा हूं उसी प्रकार आप भी जब आप अपने कमेंट्स को दोगे तो आप अच्छे तौर पर आप उसे लिखना और कमेंट्स देना, ताकि हम हर एक लोग जान पाए ऐसा क्या कारण था कि आपने प्रार्थना करना बंद कर दिया और आपकी उन्नति नहीं हुई है। मेरा तीसरा सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि अन्य भाषा जो बोलते हैं वह शैतान की प्रेरणा से बोलते हैं? क्योंकि शायद आपने इसीलिए अन्य भाषा में बोलना बंद कर दिया क्योंकि आपको किसी ने बताया है कि जो अन्य भाषा में बोलते हैं वो शैतान की प्रेरणा से बोलते हैं, या जो अन्य भाषा है वो शैतान से शुरू हुआ है। क्या आपको ऐसे लगता है? क्या आपने इन बातों को अनुभव किया है? जब आप अन्य भाषा में बोलते थे तो क्या वो शैतान का प्रेरणा था या आप शैतान की प्रेरणा से भर के बोल रहे थे? मेरा चौथा सवाल आपके लिए, क्या आपको अन्य भाषा का दान, प्रार्थना सभा, कलीसिया, आत्मिक जागृति की सभा, रात की प्रार्थना जिसे हम नाइट प्रेयर भी कहते हैं, या फिर ऐसे आत्मिक स्थानों में, स्थान आत्मिक नहीं होता लेकिन जो संगति होती है, चाहे वो हाउस ग्रुप हो या बिलीवर्स गैदरिंग हो या आपके लीडर्स मीटिंग हो, ऐसी जगहों पर आपको अन्य भाषा का दान मिला? या फिर आप कहते हो मसीह में आने से पहले ही जब मैं शैतान के राज्य में था, जब मैं अंधकार के राज्य में था, क्योंकि कुलुस्सी किताब अध्याय 1:13 में लिखा गया है कि परमेश्वर ने हमें अंधकार के साम्राज्य से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में रखा है। तो क्या जब आप अंधकार में थे तभी से आप अन्य भाषा में बातें करते हैं, या फिर जब आप ऐसे आत्मिक संगति में गए वहां पर आपने अन्य भाषा के दान को पाया? पांचवी बात, जब आप अन्य भाषा में बोलते थे तो क्या आपके जीवन में एक भी गवाही नहीं हुई थी? जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे प्रियो, क्या आपके जीवन में एक भी गवाही उत्पन्न नहीं हुई? क्या आपने एक भी बार गवाही नहीं दिया? क्या आपके जीवन में से कोई टेस्टिमनी नहीं हुई? अगर हुई है तो क्या वो शैतान ने करवाया है? अगर हुई है तो क्या वो शैतान ने करवाया है? इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है जो आपको अपने आप से करना है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि रिश्ता आपका और परमेश्वर का है। जो चीज़ उसने दिया है क्या आप उसे शैतान का कह सकते हैं? बाइबल कहता है कि जो आत्मा मांगता है वो पाता है
अगर कोई बेटा अपने पिता से रोटी मांगता है तो पिता उसे पत्थर नहीं देता है, या मच्छी मांगता तो उसे सांप नहीं देता है, बिच्छू नहीं देता है, गलत बातों को नहीं देता है। उसकी जो ज़रूरत है, उसको जो चाहिए, वो उत्तम चीज़ों से देता है। और ख़ास करके जब आप पवित्र आत्मा मांगते हैं तो क्या वो कोई और आत्मा दे देगा आपको? आप इन चीज़ों के बारे में सोचें, आप इन चीज़ों के बारे में विचार करें। मेरा छठा सवाल यह है, क्या आपको लगता है कि जब से आपने अन्य भाषा में प्रार्थना करना बंद कर दिया है, तब से आपकी आत्मिक उन्नति बहुत ज़्यादा हो रही है? क्या जब से आपने अन्य भाषा में प्रार्थना करना बंद कर दिया, क्या आपको लगता है कि आप आत्मिक तौर पर बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं, और आप प्रार्थना में बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं, आप वचनों में बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं? ऐसे हो रहा है क्या? या फिर जब आपने जब से प्रार्थना करना बंद कर दिया है अन्य भाषा में, तब से आप लोगों के सवाल जवाब में फंस गए हैं, या तब से आपके अंदर गड़बड़ी चालू हो गई है, तब से आपका मन बेचैन रहता है? ऐसे हुआ है? या तब से आप अपने कलीसिया में और अधीनता में चले गए हो, तब से आपका सेवा करने का जज्बा, या आप सेवा में बहुत आगे बढ़ गए हो? क्या जब से आपने अन्य भाषा में प्रार्थना करना बंद कर दिया, तब से आप आत्मिक तौर पर आपने बहुत उन्नति की? ऐसा है क्या? ये भी सवाल बहुत ज़रूरी सवाल है। मेरा 7वां सवाल आपके लिए, क्या सच में जब आप किसी व्यक्ति को अन्य भाषा में न बोलने का सलाह देते हो, तो क्या आप परमेश्वर के शांति को स्वयं अनुभव करते हो? जब आप किसी व्यक्ति को यह कहते हो कि देख भाई, अन्य भाषा में प्रार्थना करना गलत है, तो क्या आप परमेश्वर की शांति को महसूस करते हैं? जैसे कि अगर कोई व्यक्ति गलत सिद्धांतों में चले जाता है, जैसे कि ओनली जीसस, जेहोवा विटनेस, और भी यरूशलेम माता, और भी ढेर सारे कल्ट्स हैं, उनके अपने अपने सिद्धांत हैं। और मालूम है सिद्धांत कहाँ से हैं? वो लोग बाइबल के बाहर से बात नहीं करते हैं, वो बाइबल में से ही बात करते हैं। वो आपको बताएंगे कि देखो सब लोग गलत हैं, हम लोग ही सही हैं। कल्ट वाले लोगों को एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जो कल्ट वाले जो लोग होते हैं, या जो लोग कल्ट बनाने पर होते हैं, या जो बनने पर होते हैं, वो हमेशा क्या करेंगे मालूम है? वो सबको गलत ठहराएंगे और अपने आप को कहेंगे कि वो सही है, वो सही है। तो आप इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए कि जब आप किसी को मना करते हो कि आप अन्य भाषा में ना बोलें, क्योंकि बाइबल में ऐसे नहीं लिखा है, ऐसे आपको लगता है बाइबल में लिखा है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं लिखा है, वो बात अलग है। आपने इतने समय अन्य भाषा में प्रार्थना किया, वो बात अलग है। आपने अन्य भाषाओं के बारे में कई बार प्रचार किया, वो बात अलग है। आपने रात दिन अन्य भाषा में प्रार्थना किया, वो बात अलग है। लेकिन अब कुछ शिक्षाओं के वजह से आपने परमेश्वर की आत्मा की सहायता नहीं मांगी, और आप उन गलत शिक्षाओं के लपेटे में आ गए, और आपने अन्य भाषा में प्रार्थना करना या बोलना बंद कर दिया। और जब आप दूसरे को कहते हैं बंद करने के लिए, क्या आप परमेश्वर की शांति को महसूस करते हो? क्या आपको लगता है कि आप सही कर रहे हैं? प्रियो, ये आपको अपने आप से सवाल करना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करने से भी कई गुना ज़्यादा बेहतर होगा या अच्छा है कि आप अपने हृदय को जांचें, देखें कि वहाँ पर क्या चल रहा है। और अगर परमेश्वर की शांति उन बातों में नहीं बनी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की शांति जहाँ पर है, उन चीज़ों को आप अपने जीवन में लागू करें। मेरा 8वां सवाल आपके लिए, क्या आपको पछतावा है कि आपने अन्य भाषा में बोलने में काफ़ी ज़्यादा समय ज़ाया कर दिया?
क्या आपको ऐसा लगता है कि पिछले दिनों में हो सकता है कि 40 साल, 50 साल, 30 साल, 20 साल, 10 साल, 5 साल, 2 साल, 1 साल या महीने भर जब से आपने अन्य भाषा में प्रार्थना किया है या जितनी भी प्रार्थना की है वो सारी व्यर्थ है, उसका कोई फ़ायदा मेरे ज़िंदगी में नहीं हुआ है या कोई भी अच्छी बातें मैंने अनुभव नहीं की है? क्या ऐसे चीज़ें आप अनुभव करते हैं या आप कहते हैं कि जो भी प्रार्थनाएं मैंने अन्य भाषा में की है वो सारी प्रार्थना व्यर्थ है, मैंने मेरा वक्त जो है ज़ाया कर दिया, मैंने मेरा वक्त जो है ना बेकार में ही घाला दिया, टाइम स्पेंड कर दिया? काय तुम्हाला वाटत आहे की जी प्रार्थना तुम्ही केली आहे प्रियांनो, ती प्रार्थना बेकार गेली आहे? Did you feel like that the prayers I have done in unknown tongues, it is a waste of time? क्या आपको ऐसा लगता है? मेरा अगला सवाल, 9वां सवाल, क्या जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे तब शैतान की बातों से आप भर रहे थे या भरते थे? यानी जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे, क्या आपको लगता है कि शैतान आप पर हावी हो जाता था? क्या आप शैतान के आत्मा से ग्रसित थे? क्या आपको ऐसा लगता है? क्योंकि अगर आप ये कहते हो कि ये भाषा शैतान का है, तो क्या आप शैतान की बातों से भरकर इन दिनों तक मसीह जीवन जी रहे थे या सेवकाई कर रहे थे? ये सवाल आपको अपने बारे में पूछना है और अपने आप को जवाब देना है। हमारे इस वीडियो के कमेंट में जवाब ज़रूर आप दें, हम चाहेंगे, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण जवाब क्या मालूम है? आपको अपने दिल को देना है, आपको परमेश्वर को देना है इन बातों को। इसलिए आप सोचें। मेरा 10वां सवाल आपके लिए, अन्य भाषा बोलने की रुचि आपने बताई थी या फिर ज़बरदस्ती तौर पर आपको अन्य भाषा मिला था? जब भी आपको अन्य भाषा मिला होगा तो क्या आपने रुचि बताई या परमेश्वर ने ज़बरदस्ती आपको दे दी? या जब आप प्रार्थना कर रहे थे शैतान ने आपको अन्य भाषा दे दिया? क्या लगता है आपको? मैं वापस कहता हूँ, जो अपने पिता से आत्मा मांगता है वो कोई दूसरी आत्मा नहीं देगा, खास करके प्रार्थना करते वक्त। जब आपका उद्धार हो गया है, जब आप यीशु को मानते हो, तो शैतान आपके शरीर में आकर गलत बातों को उत्पन्न नहीं कर सकता। खास करके कलीसिया में ऐसा नहीं होता है। आप इन बातों को समझने का प्रयास करो। तो मेरा सवाल यहाँ पर है कि अन्य भाषा बोलने की रुचि आपने बताई थी या फिर परमेश्वर ने आपको ज़बरदस्ती दे दी थी? आपने ऐसे कहा कि प्रभु मैं भी इस भाषा में बात करना चाहता हूँ, मैं भी अन्य भाषा में बात करना चाहता हूँ, या फिर परमेश्वर ने ज़बरदस्ती आपको दे दी? इन चीज़ों के बारे में आप सोचें। मेरा 11वां सवाल आपके लिए, मैं चाहता हूँ कि ऐसे 5 गलत परिणाम अपने अनुभव किया अन्य भाषा में बोलते हुए। ऐसे कौन से 5 गलत परिणाम हैं जो आपने अन्य भाषा बोलते हुए अनुभव किया? मैं 10 भी कह सकता था, लेकिन मैं कम से कम कहना चाहता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए सोचने के लिए। नहीं तो एक लंबा लिस्ट आप नहीं बना पाओगे अगर मैं 10-20 पॉइंट्स कहता हूँ। क्योंकि अगर आप 10 साल, 5 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल से अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं अन्य भाषा में और अचानक आप बोलना बंद कर देते हैं, तो इतने सालों में कुछ तो गलत परिणाम होना चाहिए उसका। तो 5 ऐसे गलत परिणाम आप बताओ कि आपने व्यक्तिगत तौर पर अनुभव किया। मुझे किसी दूसरे का अनुभव नहीं चाहिए, मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसे 5 गलत अनुभव मैं दूसरों के बारे में भी कहूँगा, लेकिन वो बाद में। लेकिन अब इस समय मैं आपके अनुभव को सुनना चाहता हूँ। ऐसे 5 गलत एक्सपीरियंस, पैथेटिक एक्सपीरियंस या बुरा अनुभव जो आपने अन्य भाषा करते वक्त अनुभव किया है।
मेरा 12वां सवाल आपके लिए, जब से आपने अन्य भाषा में बोलना बंद किया, क्या तब से आपके मन में कभी नहीं आया कि आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें? जब से आपने बंद किया, क्या आपके मन ने कभी गवाही नहीं दिया कि आप वापस अन्य भाषा में प्रार्थना चालू करें? या फिर सच में कहिए कि आपने कभी प्रार्थना नहीं की? क्या कभी अन्य भाषा में आपने बोला नहीं? सच में कहिएगा। आपको क्या लगता है, आपने किस प्रकार का एक्सपीरियंस किया है? आपको मालूम है उद्धार कैसे होता है? उद्धार होता है कि पवित्र आत्मा हमारे मन को कन्विंस करता है, ये कहता है कि तुझे उद्धारकर्ता की ज़रूरत है, यीशु तेरे लिए क्रूस पर मरा। और जब वो गवाही हमारे आत्मा के साथ देता है, तब हमारा आत्मा हमारे मन को तैयार करता है, हमारे ज़बान को तैयार करता है, और फिर हम अंगीकार करते हैं कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह ही मेरा परमेश्वर है। हम दिल से विश्वास करते हैं और अपने ज़बान से कबूल करते हैं कि यीशु ही परमेश्वर है, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। वो मेरे लिए आया, मेरे लिए क्रूस पर मरा, वो मेरे लिए गाड़ा गया और वो मेरे लिए पुनरुत्थित हुआ। हम ये गवाही देते हैं और गवाही देने के बाद हमारा सैल्वेशन होता है। तो क्या आपका मन कभी आपसे बातें नहीं किया है कि आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें? या आपने जब से सुना कुछ गलत शिक्षाओं को, भरमाने वाली शिक्षाओं को, तब से जब से आपने बंद कर दिया प्रार्थना करना, क्या तब से आपने प्रार्थना नहीं किया? ये आप अपने मन से पूछिए। मेरा 13वां सवाल, और मैं चाहता हूं कि इसको आप गौर से सुने। जब अन्य भाषा का वरदान आपको प्रार्थना के बाद मिला था, तो क्या आपने जब बोलना बंद किया तब आपने प्रार्थना की थी? बोलना बंद करने से पहले क्या आपने प्रार्थना की थी? मनुष्य की शिक्षा को सुनने के बाद परमेश्वर ने आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए मना किया, या फिर किसी इंसान ने? आप मनुष्य की शिक्षा को सुनने के बाद आपने प्रार्थना करना बंद कर दिया, या परमेश्वर ने आपसे कहा प्रार्थना नहीं करना इस भाषा में बेटा? जैसे कि आपका मन आपको गवाही देता है कि अश्लील बातें नहीं करना क्योंकि ये गलत है, धूम्रपान नहीं करना गलत है, झूठ नहीं बोलना गलत है, मेरी गवाही लोगों को देना, इसके द्वारा तेरी आत्मिक उन्नति होगी और लोग बचाए जाएंगे। ये सारी चीज़ें हमारे मन में आती है, हमारा मन हमें गवाही देता है। तो क्या जब आपने जो वरदान आपको कलीसिया में मिला था, जिस वरदान का आपने इस्तेमाल किया था, प्रार्थना के जरिए जो वरदान आपने ग्रहण किया था, क्या उस वरदान में बहने से पहले या उस वरदान को बंद करने से पहले क्या आपने प्रार्थना किया? या किसी इंसान की बातों को सुनकर आपने प्रार्थना करना बंद कर दिया, या परमेश्वर की अगुवाई से आपने बंद किया है? आप इन चीज़ों को ध्यानपूर्वक सोचें, इस सवाल को ध्यानपूर्वक सोचें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इंसान के वजह से या परमेश्वर के वजह से। आपका उद्धार किसी इंसान के वजह से नहीं हुआ था, वो इंसान आपके लिए क्रूस पर नहीं मरा था। और जिसकी बातें आप सुन रहे हैं ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये नया रेवलेशन नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग होकर गए हैं प्रियो, बहुत सारे लोग होकर गए हैं। ये लोग शुरुआत में कहते हैं कि आप अन्य भाषा में बातें नहीं करना, और जिस अन्य भाषा पर वो विश्वास करते हैं, हम भी विश्वास करते हैं कि प्रभु अर्थली लैंग्वेज भी देता है, क्योंकि लोगों ने सुना था वहाँ पर। और ये स्टार्टिंग में कहेंगे कि वो अर्थली लैंग्वेज था, फिर वो कहेंगे कि वो अभी रिलेटेड नहीं है या उस भाषा की ज़रूरत नहीं है। आप कौन से भ्रम में हैं? उस भाषा की ज़रूरत नहीं है? क्या सुसमाचार सबको मिल गया है? आज उसकी जो ज़रूरत है वो सबसे ज़्यादा है प्रियो, सबसे ज़्यादा है।
आज लोग क्यों नहीं फिर इस संसार की भाषा से भर के बात करते हैं? आप कल्पना कर कर देखिए, आप सोच कर देखिए। वो कहेंगे मालूम है कि अभी वो दान काम नहीं करता है, वो बंद कर दिया गया है। और फिर धीरे धीरे कर कर सभी जो पवित्र आत्मा के वरदान हैं उन पर भी वो ऐसे ही थप्पा लगाएंगे। वो कहेंगे भविष्यवाणी करना गलत है, वो कहेंगे चंगाई की सेवा करना गलत है, वो कहेंगे वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ नॉलेज वो गलत है। और धीरे धीरे कर कर वो सभी वरदानों को वो नकार देंगे और फिर धीरे धीरे कर कर वो सेवा को नकार देंगे और अपनी तरफ लोगों को कर देंगे। क्या आप ऐसे बातों से जुड़े हुए हैं या आप प्रभु से जुड़े हुए हैं? क्या आपको परमेश्वर ने कहा अन्य भाषा में प्रार्थना करना या बोलना बंद कर दे, या फिर आप परमेश्वर के प्रेरणा से आपने ये प्रार्थना करना बंद किया? आप इसके ऊपर सोचें।